सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का विषय है प्रिय भक्त, सात संगत। प्रभु को प्यारा भगत कौन है। सबकी सत्संगत ये प्रयास होते हैं, सबकी इच्छा होती है, सबकी कामना होती है कि हम वो करें जिससे हमारे सतगुरु रीझ जाएं, जिससे हम अपने सतगुरु के प्रिय बने। तो सत्संगत ये कैसे होगा, ये भी शायद हम सब लोग जानते हैं, लेकिन जानकर भी उसके ऊपर काम करने से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जैसे कि अनेकों बार सत्संगत हमने ये बात सुनी कि एक वो कहानी के माध्यम से कि एक बच्चा, उसके पिता आए घर पर और उन्होंने पानी मांगा, तो बेटे ने कहा कि पापा आप बहुत अच्छे हैं, और पिता मुस्कुरा दिए। लेकिन दूसरी बार फिर उन्होंने कहा मुझे पानी चाहिए, फिर भी वो लाया नहीं और दादा कुछ तारीफ इस रूप में करने लगा। तो 3-4 बार जब ऐसा ही हुआ, तो फिर वो उसके पिता जो हैं वो थोड़े नाराज हो गए, कि कहने लगे कि तारीफ करने से क्या होने वाला है, जो मैं कह रहा हूँ वो तो तू मान ही नहीं रहा है। तो फिर यही ध्यान आता है कि वो उस रूप में भी कि गुरु पीर की मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना, गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना। कि हम गुरु को तो मान रहे हैं, सतगुरु को, लेकिन उसको मानने की जब बात आती है तो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं सत्संगत। तो आओ सत्संगत जी, एक जहाँ प्रिय बनने की बात है, तो वहाँ केवल और केवल जो सतवचनी शिष्य होता है, वो ही अपने सतगुरु को अच्छा लगता है। तो साथ संगत ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद एक वो गुलाम पुरातन काल में हुआ करते थे, कि जो उसके मालिक का हुक्म होता था, वही उसका सब कुछ होता था। तो मालिक उससे नाम पूछते थे, आपका नाम क्या है? तो कह रहे जी मैं तो आपका गुलाम हूँ, नाम भी आपने देना है और जो काम है वो भी आपने देना है। तो ऐसा समर्पण जब हो जाता है तो मालिक प्रसन्न हो जाता है। कि सतगुरु के आगे भी कई बार हुजूर की सिखलाइयाँ आती हैं, हम उनमें भी अपनी अक्ल लगा देते हैं कि उन्होंने ऐसे नहीं तो ऐसे कहा होगा, और फिर हम अपनी मन मत की मिलावट कर देते हैं उसमें, उस रूप में उतना नहीं मान पाते, और सत्संगत फिर वो ऐसे परेशानियों में भी पड़ते हैं, तो फिर करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो सत्संगत गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, सतगुरु तो पूर्ण है, ज्ञान भी पूर्ण है, फिर कमी कहाँ पर आ जाती है, वो कमी हम सबको पता है सत्संगत। वो कमियां मेरे में है, मैं हाँ सदा बुलंदहार। तो सत्संगत हमने उनकी तरफ अपना ध्यान रखना है। जो एक जागरूकता है, जिसके बारे में सच्चे पातशाह ने जो आशीर्वाद आत्म मंथन के रूप में भी दिया, वो भी एक जागरूकता बराबर सतगुरु जगा रहे हैं कि जागो, क्या करना है और आप क्या कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सत्संगत कहने का भाव, जो सच्चे पातशाह कहें एज इट इज उसको मान लेने से ही वो भक्त अपने मुर्शिद की नज़रों में सबसे प्यारा भक्त हो जाता है। अर्जुन साध संगत बचपन से ही समर्पित भाव से, वो पेड़ के नीचे बचपन में उनके गुरु एक पक्षी की आंख को निशाना लगाने के लिए उनको कहा गया। तो जो बाकी शिष्य थे, उनको जब बोला गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है सामने पेड़ पर, तो किसी ने कहा कि मुझे तो सारा ही पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे आसमान भी दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा मुझे तो सब कुछ इधर उधर का, चारों दिशाओं का। लेकिन जो वो समर्पित अर्जुन थे, वो केवल गुरु की बात के ऊपर ही पूरा कंसंट्रेशन रखते थे और वैसा ही करते थे, और उनका काम हो जाता था। जब उनसे पूछा गया, उनकी बारी आई कि अर्जुन जी आपको क्या दिखाई दे रहा है, बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता से शीश झुकाकर का कहा कि सतगुरु, मुझे तो केवल पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही है, जो आपने इशारा किया है। तो सतगुरु प्रसन्न हुए और उनके सिर के ऊपर हाथ रखा, और गुरु का आशीर्वाद मिल गया। तो सत्संगत फिर कहाँ निशाना चूकने वाला था, निशाना अपनी जगह पर लगा। तो सत्संगत इसलिए वो अर्जुन जो है सबसे प्रिय शिष्यों में माने गए। सतवचनी थे, गुरु की बात को बड़े ध्यान से सुनते थे और फिर उसके ऊपर कार्य शुरू कर देते थे, और वो उनके कार्य सफल होते थे, और उसका परिणाम
हमने उस रूप में भी देखा कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज किसी के रथ पर नहीं बैठे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, और भी कितने कितने। लेकिन जो सतवचनी होता है वो सबसे प्रिय होता है। इसलिए जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के दिशा निर्देश आते गए, वो समर्पित होकर उनको पूरा करते गए, और वो ना हारने ना जीतने वाली युद्ध को वो जीत गए। ऐसे ही सत्संगत जो हमें ये अवसर मिला है, हमने अनेकों बार पढ़ा है मानव का जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, पर थोड़ी गहराई में उतरे, क्यों दुर्लभ है? भोजन कर रहे हैं, अच्छा मकान बना लिया है, अच्छी गाड़ियां हो गई, अच्छे बंगले हो गए हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली है, क्या इसीलिए इसीलिए दुर्लभ है? नहीं साथ संगत, ब्रह्मज्ञानी संतों की दुनिया दूसरी होती है। वो सरलता से समझा रहे हैं कि देवता भी इस देह को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। अब देवताओं के पास तो कोई कमी नहीं, फिर भी, क्योंकि साथ संगत मकसद क्या है? मकसद मोक्ष है, और मोक्ष इसी देह में बैठ करके सतगुरु की शरण में जा करके सतगुरु की बात को मान करके प्राप्त किया जा सकता है। मीराबाई के पास कोई कमी ना थी, लेकिन जीवन का मकसद जानती थी कि मोक्ष है, और वो पूर्ण सतगुरु के पास है। तो फिर साथ संगत वो गई उनके पास जाकर के, और उन्होंने वो प्राप्ति की, गुरु के चरणों में शीश झुकाया, और जब प्राप्ति हो गई तब उन्होंने बोला, उससे पहले कभी उनके मुख से नहीं सुना। राजा की रानी थी, राजा की बेटी थी, साथ संगत कभी नहीं कहा मेरे पास ये है, मुझे पास वो है। और जब मिल गया जो राम रतन रूपी धन, तब उन्होंने कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। जिनके जीवन में क्रांति आई, जीवन में मुक्ति आई, जिनको जीवन के मकसद मिले, वो सतगुरु की शरण में आने के बाद ही प्राप्त हुए। तो आओ सत्संग जी, हम भी अर्पित समर्पित हो जाएं। ये मौका हमारे हिस्से में भी आया है, तो हम इसका लाभ उठाएं। प्यार से कहिए धन्यवाद।